गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परसों हमने आपकी एक्सरसाइज 2 से खत्म कर दी थी। 3.3 एक्सरसाइज को हमने फिनिश कर दिया था, जो कि किस पे बेस्ड थी बेटा? सब्स्टिट्यूशन पे। अब हम आपकी एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि मैंने उसका एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था फर्स्ट पार्ट, और जो कि बेस्ड किस पर है? एलिमिनेशन मेथड पर। हालांकि उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया हुआ है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना है, मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ फर्स्ट का, आप सेकंड और थर्ड खुद करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? अच्छा देखिए, एलिमिनेशन से मतलब क्या होता है, हमने एलिमिनेट कर देना है किसी भी इक्वेशन में जो होगी ये दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे x/2 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1/2 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमें इसमें पहले वाले में x का कोएफिशिएंट 1/2 है और दूसरे वाले में x का कोएफिशिएंट 1 है। तो आप चाहे पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या फिर दूसरे वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन को क्या कर दीजिए? हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इनमें से आप कुछ भी अपना सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए और इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1/2 है x का कोएफिशिएंट, यहाँ 1 है, तो 1/2 या फिर 1, या फिर दूसरा देखो एक और हो सकता है, यहाँ पे 2y/3 है, यहाँ पे y/3 है। एक बार माइनस प्लस को छोड़ो, यहाँ पे 2y/3 और यहाँ पे y/3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, y वाले कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, मतलब 2 से उसको मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बन जाएगी? दैट इक्वल्स 2x माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6। देखो, पूरी इक्वेशन ही मल्टीप्लाई होती है, एलएचएस में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और आरएचएस में भी। ठीक है, नाउ इसको इक्वेशन 3 दे दो। apply elimination method on equation 1 and 3। 1 और 3 जो एक्सरसाइज जो हमारी इक्वेशन है, उसमें हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। देखना क्या होगा, 1 को लिख लो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। इसके साथ तो हमने कुछ नहीं किया भाई, ये तो वैसे की वैसी है। नेक्स्ट जो है वो ये है 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल्स टू 6। अब आप लोग ये सोचिए कि मैं इक्वेशंस को ऐड करूं तो ये कैंसिल होंगे या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कैंसिल होंगे। जैसे मैंने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं पहले, जैसे मैंने इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका साइन चेंज होगा और इसका भी चेंज होगा और इसका भी, क्योंकि पूरी इक्वेशन माइनस होगी। तो इसमें से जब माइनस होगा तो ये -2x, जब ये क्या बन जाएगा? +2y/3। ना ही x कटेगा, क्योंकि x/2 -2x -3/2x बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ये देखो 2y/3 प्लस 2y/3, ये तो 4y/3 हो गया। तो भाई ये तो ये कट भी नहीं हो रहे, दोनों वेरिएबल वैसे ही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे।
ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, x बना कुछ x की वैल्यू बन जाएगी, जबकि ये क्या बना देंगे बेटा देखो, प्लस के 2y/3 और माइनस के 2y/3, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे हम एडिशन कर देते हैं। तो देखो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ लिख देना x/2 प्लस 2x 6 minus 1 that will be 5। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये है हमारे पास 2x plus x/2 is equals to 5। Let me add this data. What will be the LCM? 2 4x x 4x plus x that will become 5x divided by 2 is equals to 5। जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x is equals to 5 तो सामने आई, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, जो मल्टीप्लाई में 5 वो डिवाइड में चला गया। x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अच्छा इसी तरीके से बस किसी भी इक्वेशन में क्या रख दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, तो चाहे इसमें रख दीजिए, ये लो बाय इक्वेशन 3, या फिर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो लो जी 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 माइनस 2y/3, y की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, इज इक्वल्स टू 6। That will become 4 minus 2y/3 is equals to 6. Now we will take the LCM. 3 will be the LCM. 12 minus 2y is equals to 6। 3 डिवाइड में कंप्लीट के कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 minus 2y is equals to 6 3 जा 18। 2y को वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर लो और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ कर लो, तो 12 माइनस 18 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, और 2y को उधर ट्रांसपोज कर दो माइनस के, तो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। सो दिस विल बिकम -6 दैट विल बिकम 2y, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -3। डिवाइड में चला गया, तो x और y की हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। x और y की हमारे पास क्या आ गई है बेटा, वैल्यू आ गई है। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए, x की वैल्यू 2 है तो 2/2 प्लस 2y/3 है, तो y की देखो 2, y की वैल्यू कितनी है -3, अपॉन क्या आना चाहिए 3, अब ये बनना -1 चाहिए, तो चलिए ये तो 1 -2 -1 बन रहा है भाई हमारा आंसर। ठीक है, तो ये चेक हो गया हमारा आंसर, पेपर में नहीं करना है ऐसे। ठीक है, ये तो अपने सहूलियत के लिए देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन हुआ है वो सही है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या करना है। हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है, कंडीशंस है, कंडीशन से इक्वेशन बनानी है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फिर जो हमसे पूछ रहा होगा वही हम क्या कर देंगे, उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। From the pair of linear equation in the following problems, form the pair of linear equation. Linear equation बनानी है, pair बनाना है उनका, and find the solution. और उनके solution find करने हैं by the elimination method if they exist, अगर वो exist करते हैं तो। First है, देखिए
if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. reduces to मतलब चला जाता है, 1 बन जाता है, ठीक है। अगर देखो वही कोई एक रेशनल नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या बन जाता है, अगर मैं उसके ऐड कर दूं, न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और जबकि सब्ट्रैक्ट करूं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट रिड्यूसेस टू 1। मैंने आपको पहले ही बताया था न्यूमरेटर क्या होते हैं और सॉरी आपका फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन dx and the denominator ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब कंडीशंस दे रहा है ना हमें, तो फर्स्ट क्या दे रहा है बेटा, पहले तो हमारा फ्रैक्शन ये होगा x upon y, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज इट आस्किंग फ्रॉम अस, या व्हाट इज इट टेलिंग टू अस बेटा, इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दे जबकि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, इट रिड्यूसेस टू 1, मतलब ये 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 1, y माइनस 1 उधर जाएगा या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपकी मर्जी जैसे, तो y माइनस 1 इंटू 1 सेम रहेगा y माइनस 1। x इधर y को इधर ट्रांसपोज किया, माइनस हो गया, और 1 उधर ट्रांसपोज हुआ, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस। इक्वेशन सेकंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब सेकंड कंडीशन को रीड करते हैं। It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator। अच्छा, अगर मैं न्यूमरेटर के साथ कुछ भी उसको चेंज ना करूं, न्यूमरेटर हमारा सेम रहे, न्यूमरेटर हमारा क्या रहे, x ही रहे, जबकि मैं डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दूं, if we only add 1 to the denominator it reduces to 1 by 2, 1 by 2 बन जाता है, ठीक है। हमने if we only add, हाँ ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 इंटू 1, तो वो सेम ही रहेगा, 2x हो गया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दो इक्वेशन है, हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो सेम है। देखो इसमें y का कोएफिशिएंट -1 है, इसमें भी y का कोएफिशिएंट -1 है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 1 एंड 2। दिस इक्वल्स, देखो भाई x minus y is equals to -2 and the next one is 2x minus y is equals to 1। ओके, क्या साइन चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा। देखो -y और -y इधर ऐड कर दो तो माइनस के 2y और यहाँ भी 3x बन जाएगा, तो दोनों वेरिएबल रहेंगे। एक को एलिमिनेट करना है ना, तो माइनस प्लस माइनस, y माइनस का y प्लस का कैंसल, और फिर x माइनस 2x माइनस x, और -2 और -1 -3, therefore x is equals to 3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x 3 आ गया। चलिए नाउ फिर लाइन चेंज, मतलब नाउ put this value in equation, किसी भी इक्वेशन में पुट कर, वैल्यू आ गई है।
वन में पुट किया, x की वैल्यू 3 माइनस y इक्वल्स टू -2। -y को एक बार इधर रखो, -2 उधर था, 3 को उधर ट्रांसपोज किया, माइनस कर दो, तो -y इज इक्वल्स टू -5 या फिर y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये आंसर नहीं आया बेटा, उसने पूछा फाइंड द फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन विल बी 3/5। क्यों, फ्रैक्शन हमारा एक्चुअल में क्या होता, x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, 3/5 will be our fraction, so this will be your answer। ठीक है, this will be your answer। ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चंस को करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हम इसका सेकंड पार्ट ही करवाता हूं मैं आपको। एज वाला है, रिलेटेड टू एज है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक दो हमने कर रखे हैं, एक दो मैंने आपको कहे भी हुए, भी आपको दीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपन खुद करेंगे। चलो देखो, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। 5 साल पहले नूरी इतनी एज की थी, नूरी 3 टाइम्स थी इसकी एज की, सोनू की, सोनू जो उस टाइम था। ठीक है, 10 years later, अब 10 साल की बाद की बात करें, नूरी will be twice, नूरी की एज डबल हो जाएगी, as old as सोनू, जितना सोनू जब हो जाएगा। 10 साल बाद नूरी की एज डबल हो जाएगी 10 साल बाद के सोनू की एज की। ठीक है, दो कंडीशंस दे दी हैं, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब वो एक्चुअल में कितनी एज की है। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज हम कंसीडर कर लेते हैं, तो चाहे मैं 10 साल पीछे चला जाऊं चाहे 10 साल आगे चला जाऊं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। Let the Noori's present age be X years and Sonu's present age be years में पूछेंगे ना, सीधी सी बात है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट हम इक्वेशन बनाते हैं। कंडीशन क्या है, 5 years ago की बात करें, मतलब 5 साल पहले की बात करें, नूरी was thrice as old as सोनू, 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 years ago, Noori's age नूरीज एज क्या हो जाएगी, आज उसकी कितनी है x, तो 5 साल पहले 5 माइनस कर दो, मेरी आज एज अगर 25 इयर्स है तो 5 इयर्स पहले कितनी थी, 25 माइनस 5 20 इयर्स थी, तो माइनस करना पड़ेगा पीछे जाने के लिए। ठीक है, तो 5 इयर्स अगो नूरीज एज विल बी x माइनस 5 इयर्स एंड सोनूज एज, आज उसकी y है तो y माइनस 5 इयर्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, नूरीज एज वॉज, नूरीज एज 5 साल पहले की नूरी की एज जो थी वॉज थ्राइस 3 टाइम्स थी, किसकी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना था। नूरीज एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सोनू। ठीक है, जब तो सोनू उतनी एज का, तो x सोल्व कर लीजिए, 3 माइनस 15, x 3 को इधर ले आइए, 5 को उधर ले जाइए, माइनस का 10, क्योंकि -15 + 5 माइनस के 10 बन जाएगा इक्वेशन 1।
अब सेकंड कंडीशन 10 इयर्स लेटर है ना, 10 इयर्स लेटर क्या होगी, नूरीज एज क्या हो जाएगी बेटा, आज उसकी x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 इयर्स, और सोनू की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10 इयर्स। चलिए तो कंडीशन क्या बन जाएगी अब भाई, 10 years later नूरीज नूरी की जो एज होगी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 विल बी ट्वाइस ऑफ एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का डबल हो गई। सॉल्व कर लो भाई, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस प्लस 10, ठीक है, क्योंकि 20 माइनस 10 तो भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या लगा दो, एलिमिनेशन। क्या कोई जरूरत है मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, कोएफिशिएंट 1 बना दोनों का, बस डायरेक्ट एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या हो जाएगा, और दूसरी क्या है, x माइनस 3y माइनस 3, साइन चेंज करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस प्लस प्लस, कैंसल x माइनस x, 3y माइनस 2y बाय 10 प्लस का 20, ये लीजिए, ये सोनू की एज थी, सोनू कितने साल का, अभी कितने एज का, 20 का। नाउ नूरी एज क्या हो जाएगी भाई, इस इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दो, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10, फिर x is equals to, therefore नूरीज एज, नूरी एज क्या होगी है 50 इयर्स, यूनिट मत भूलना, एंड सोनूज एज प्रेजेंट एज पूछी है 20 इयर्स। तो भाई यही तो पूछी थी उसने, जो हमने उसको बता दी है, ठीक है। तो नूरी की एज और किसकी एज आ गई है भाई हमारे पास, सोनू की एज, जो कि उसने पूछी थी। कंडीशन चेक कर लो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो। देखो ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करके दे दो, 50 माइनस 3 into 20 is equals to minus 10, मतलब बनना चाहिए माइनस 10, तो 50 माइनस 60 will definitely become minus 10। सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, 50 माइनस 2 into y कितना है 20, प्लस का 10 बनना चाहिए, तो 50 माइनस 40 बंदा है प्लस का, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशन चेक करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट, और आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को और कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।